बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो एएसएफ में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो है जॉब्स जो है अनाउंस हुई हैं। इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी, इनका सिलेबस क्या होगा, इनका पे पैकेज क्या होगा, तमाम बातों की तफसील हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि एक इनका नोटिफिकेशन इशू हुआ है एएसएफ की तरफ से कि एएसएफ का जो ऐड है वो 23 नवंबर को जो है अखबार में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 23 नवंबर को जो है ये ऐड में जो है अखबार के अंदर शाया हो जाएगा। ठीक है, और आपने जो अप्लाई करना है वो एएसएफ की वेबसाइट, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ़ सीट हैं उसके लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है 94 सीट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। कारपोरल की 499 पोस्ट हैं, मेल फीमेल हैं। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कारपोरल के लिए मैट्रिक चाहिए और जो है एएसआई के लिए इंटरमीडिएट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कारपोरल ड्राइवर की भी 38 सीट हैं, उसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। असिस्टेंट की 3 है, उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके अलावा आपको एक कोर्स है वो आपने सिलेक्शन के बाद करना है। ठीक है, एज लिमिट इनके लिए 18 से 30 साल तक है, ड्राइवर के लिए 18 से 33 साल तक है। ठीक है, इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट की 6 है, अपर डिवीज़न की 5 है, लोअर डिवीज़न की 6 हैं। और इसके अलावा रिलीजियस टीचर की 1 है, लैब अटेंडेंट की 2 है, मेडिकल अटेंडेंट की 2 है, कंपाउंडर की 1 है। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो एएसआई और कारपोरल की हैं सबसे ज़्यादा जॉब्स। ठीक है, एज लिमिट मोस्टली जो है इसके अंदर 18 से 30 साल तक और 18 से 25 साल तक हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन का भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये टोटल जो है पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स हैं, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो है रेशो इस तरह से होगी कि 50% जो होगा पंजाब का कोटा होगा, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 94 है, तो इसमें से तकरीबन जो है 45 से 46 जो नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी वो पंजाब के लिए होंगी। फिर इसी तरह जो कुछ सिंध के लिए होगी, केपी के लिए, गिलगित के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, यानी पूरे पाकिस्तान से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने एएसएफ की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगा कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन के अलावा बाकी जो चीज़ें होंगी कि इसके लिए आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट कितनी होगी, तो ये उसके अंदर जो है दिया हुआ एएसआई, कारपोरल और ड्राइवर के लिए आपकी मर्द उम्मीदवार के लिए कद, उसके लिए जो कद है वो 5 फीट 6 इंच होना चाहिए और छाती 34.5 होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो कद है वो 5 फुट 2 इंच तक है। ठीक है, और इसके अलावा आपने जो है 1 मील दौड़ करनी है, रनिंग जो करनी है ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 मिनट के अंदर। ठीक है, मर्द उम्मीदवारों ने। इसके अलावा 22 पुशअप आप लोगों ने निकालने हैं 2 मिनट में, 22 सिटअप निकालने हैं 2 मिनट में। ख़वातीन उम्मीदवार के लिए 1 मील दौड़ जो है वो 13 मिनट के लिए है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले फ़िज़िकल टेस्ट होगा, कारपोरल का, ड्राइवर का, एएसआई का। उसके बाद जो फ़िज़िकल टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे, उनके रिटन टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे, उनका फिर जो है फर्दर इंटरव्यू होगा और फिर आगे जाके मेडिकल होगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। और इसके अलावा जो है आपका जो फ़िज़िकल टेस्ट होगा इनके भर्ती के जो सेंटर है वहाँ पे होगा, आपको बता दिया जाएगा जब आप लोग ऑनलाइन अप्लाई होंगे। भर्ती के सेंटर जो हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, ये सारे भर्ती के सेंटर हैं। ठीक है, और आपको पहले बता दिया जाएगा कि इस डेट को और इस टाइम पे और इस जगह पे आपका जो है फ़िज़िकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसकी जो रोल नंबर स्लिप्स वगैरह आपको पहले इशू कर दी जाएंगी। यानी पहले आपने फ़िज़िकल टेस्ट पास करना है, और ये सिर्फ जो है कारपोरल के लिए है, ड्राइवर के लिए है और एएसआई के लिए है। यानी असिस्टेंट के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी, इनके लिए फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होता। ठीक है ना, इनका सिर्फ रिटन टेस्ट होता है और जो होता है बाद में इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है तहरीरी इम्तिहान लिखा हुआ है यहाँ पे, एएसआई, कारपोरल, सिविल असामी के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है, स्टेनोटाइपिस्ट, एलडीसी, यूडीसी, कारपोरल का, तो इसके लिए जो होता है आपका दूसरा टेस्ट होता है। इसमें एलडीसी के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी होगी 30 अल्फाज फ़ी मिनट, और इसके अलावा यूडीसी के लिए आपकी जो है कोई यानी कि आपकी कोई टाइपिंग स्पीड रिक्वायर नहीं होगी। ठीक है, और आपने कोर्स करना होगा, वो भर्ती के बाद आपने करना होगा। ठीक है, तो ये इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। और इसके अलावा इसके टेस्ट सिलेबस के हवाले से मैं आपको बता दूँ, टेस्ट सिलेबस में इसका सारी चीज़ें आती हैं। बेसिक जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ के क्वेश्चन होते हैं, IQ के क्वेश्चन होते हैं। तमाम जो पोस्ट होती है उनके लिए तकरीबन जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, उसके लिए ये होता है कि फिर जो दूसरी पोस्ट होती हैं, यानी कि अगर असिस्टेंट का पेपर है तो उसका ज़रा पेपर टफ होगा, और जो अगर कारपोरल का है तो उसका पेपर आसान होगा। सिलेबस अमूमन तमाम पोस्टों का एक जैसा ही होता है। और पे पैकेज के हवाले से बात की जाए तो इनका जो पे पैकेज है, कारपोरल का जो पे पैकेज है वो 55 प्लस में होता है, और जो एएसआई का पे पैकेज है वो 65 प्लस में होता है। असिस्टेंट का पे पैकेज भी 55 प्लस में होता है। बाकी इसी तरह से दूसरे जो है जॉब
उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए जो है एज रिलैक्सेशन कुछ इसमें दी गई है सूरत हाल में। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको 10 साल की रियायत है। इसके अलावा सिंध दई के हैं, बलूचिस्तान के हैं तो आपको 3 साल की रियायत है, ठीक है। और इसी तरह के अगर दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बीवियों, बेटियों और बेटों के लिए जो है 5 साल की रियायत है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ रियायत दी हुई हैं और इसका जो ऐड होगा इसमें भी इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सिलेबस के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो इंटरव्यू होगा इसका, उसमें जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उनका फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये आज की जॉब्स, इस हवाले से मज़ीद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।